महाराजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। पूरा दरबार दो भागों में बट गया। ऐसा दरबारियों में छिड़ी बहस के कारण हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला नहीं जा सकता और कुछ का मानना था कि मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की दूम की तरह होता है, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित तो हो सकता है किंतु हमेशा के लिए बदला नहीं जा सकता। दरबारियों में छिड़ी इस बहस को लेकर महाराज बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे, क्योंकि दोनों पक्षों में तर्क वितर्क सुनकर महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि कुत्ते की दुम प्रयत्न करने पर सीधी हो सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है। यदि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती तो मनुष्य का स्वभाव भी नहीं बदला जा सकता। स्वभाव बदले जाने के समर्थक दल का एक सदस्य बोला, मेरा विचार तो यह है कि यदि मन से यत्न किया जाए तो कुत्ते की दूम भी सीधी की जा सकती है। ठीक है, महाराज ने इस बहस में रस लेते हुए कहा, आप लोग प्रयास करके देखें। और फिर राजा ने 10 व्यक्ति चुने और उन्हें एक एक कुत्ते का पिल्ला दिलवाया तथा 6 माह का समय और हर माह कुत्ते के खर्च के लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं निर्धारित की। उन सभी को कुत्ते की दुम सीधी करनी थी। उन 10 व्यक्तियों में तेनालीराम भी था। तेनालीराम का भी यही तर्क था कि मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है। खैर, तेनालीराम सहित 10 व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से दूम सीधी करने के प्रयास में जुट गए। एक ने कुत्ते की दूम पर भारी वजन बांध दिया ताकि दूम सीधी हो जाए। दूसरे ने उसकी दूम एक पीतल की नली में डाल दी। तीसरा कहीं से एक ओझा तांत्रिक को पकड़ लाया जो कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करता रहता। चौथा सुबह शाम दूम की मालिश करता और पांचवें ने एक ब्राह्मण से मंत्र जाप करवाने शुरू कर दिए। छठे ने कुत्ते की पूंछ को सीधी कर उस पर बांस की खपच्चियां बांध दी। सातवें ने तो शल्य चिकित्सा करवा दी। आठवां नित्य कुत्ते के सामने बैठकर विनती करता कि भाई दूम सीधी रख, दूम सीधी रख, जायका बदलने को भले ही कभी टेढ़ी कर लिया कर मगर सीधी रख। नौवां कुत्ते को खूब घी, दूध और मिष्ठान खिलाता कि शायद अधिक शक्तिशाली होकर सीधी हो जाए। मगर तेनालीराम, उसने सबसे अनोखा तरीका निकाला। वह कुत्ते को केवल उतना ही खिलाता जिससे कि वह जीवित रह सके। भूखा रहकर वह पिल्ला अधमरा हो गया। उसके अंग निर्जीव होने लगे। 6 मास किस प्रकार व्यतीत हो गए किसी को पता ही न चला। अब पिल्लों को दरबार में पेश करने का दिन आया। पहले व्यक्ति के पिल्ले की दूम वजन बंदी होने के कारण सीधी दिखती थी, मगर जैसे ही उसे भार मुक्त किया गया वो फिर टेढ़ी हो गई। उस व्यक्ति ने अपना माथा पीट लिया। इस प्रकार सभी कुत्तों की दूम से जब पर्दा हटा तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकली। अब तेनालीराम की बारी आई। उन्होंने कपड़े में से निकालकर अपना मरियल सा पिल्ला महाराज के सामने खड़ा कर दिया। लीजिए महाराज। खुश होकर तेनालीराम बोला, मैंने कुत्ते की दूम फिलहाल सीधी कर दी है। ओ तेनालीराम, दुष्ट, ये तुमने क्या किया? अच्छे भले कुत्ते को अधमरा कर दिया। इसमें तो पूंछ हिलाने भर की भी शक्ति नहीं है। महाराज, मेरा मुख्य उद्देश्य फौरी तौर पर इसकी दूम सीधी करना था, जो कि आप देख ही रहे हैं कि सीधी है। यदि मैं इसे खिलाता पिलाता और इसे किसी प्रकार का अभाव महसूस न होने देता तो इसकी पूंछ हरगिज सीधी न होती। यदि इसे 2 दिन भरपेट और अनुकूल खाना मिले तो इसकी पूंछ फिर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा ही मनुष्य का स्वभाव होता है, वो बदलता नहीं है, केवल परिस्थितिवश दब जाता है और जब मौका मिलता है तो उभर आता है। स्वभाव निर्जीव प्राय हो सकता है, बदल नहीं सकता। तेनालीराम की बातें सुनकर सभी दरबारी उनके समर्थन में सिर हिलाने लगे। महाराज की आंखों में भी उसके प्रति प्रशंसा के भाव दिखने लगे थे।